नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलते हो आज। महेंद्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन का धरना, अधिकारियों की गैरज पर जताया रोष। ऑल इंडिया हरियाणा पीडब्ल्यू मैकेनिकल यूनियन हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज जन स्वास्थ्य विभाग मंडल महेंद्रगढ़ के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिला चेयरमैन विनोद कुमार ने की, जबकि मंच संचालक ब्रांच प्रधान सुरेंद्र फौजी ने किया। यूनियन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों ने मंडल कार्यालय पर 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकारी अभियंता अमित जैन और असिस्टेंट प्रमोद गुप्ता अपने सीट से नाराज पाए गए, जिस पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। यूनियन नेताओं ने बताया कि 10 मार्च 2026 को बैठक में अधिकारियों ने 10 दिन के भीतर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे ये है। इस कारण कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, लेकिन 20 दिसंबर से अब तक किसी को अपडेट नहीं हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को प्रमोट हुए कर्मचारी पे फिक्सेशन लंबित। जनवरी में लगने वाली एसीपी अब तक लागू नहीं, जिससे हर कर्मचारी को लगभग 8,000 रुपये का नुकसान। अक्टूबर 2025 में साइट पर जरूरी सामान देने का वादा अधूरा। ठेकेदारों के पास कर्मचारियों के करीब 10 लाख रुपए अटके, भुगतान नहीं हुआ। 2006 से कार्य हरिओम और प्रेम सागर को अनुभव पत्र न मिलने से जॉब सिक्योरिटी से वंचित। मंडल कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप। प्रांतीय मुख्य सलाहकार महेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कल सुबह मंडल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो संगठन गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई बंद करने जैसा कदम उठा सकता है, मजबूर हो सकता है। मेरा नाम हरिओम है। मैं ट्रम्प कर्मचारी हूँ महेंद्रगढ़ में, और मैं 2006 से लगा हूँ। और मुझे जॉब सिक्योरिटी चढ़ने के लिए मेरा एक्सपीरियंस बनना था, वो बनाया नहीं, जिससे मैं पोर्टल से वंचित रह गया। क्या दिक्कत आई है? गुप्ता जी को दिया था, वो फरवरी में एफिडेविट मांग रहे। 10-12 साल के 18 साल के लगे हुए कर्मचारी से एफिडेविट मांग रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड जो है एक्सपीरियंस का एफिडेविट मांग रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड मंडल के अंदर है। उससे हुए भी जो है ना, जानबूझ करके कर्मचारी को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। फ्रॉम अपॉइंटमेंट का कर्मचारी हमारा जो 18 साल से लगा हुआ है, और फिर भी उससे एफिडेविट मांगी जा रही है। फ्रॉम अपॉइंटमेंट का कर्मचारी है, जॉब सिक्योरिटी का जो का कर्मचारी, उनसे जो है ना एक्सपीरियंस का एफिडेविट ली जा रही है, जबकि सारा रिकॉर्ड मंडल के अंदर उपमंडल स्तर के ऊपर है। होते हुए भी जानबूझ करके कर्मचारी को टॉर्चर शुरू से आखिर तक यही है, 2006 से, और अब तक यही मौजूद है। उसके बाद भी हमें एक्सपीरियंस नहीं दिया जा रहा। जी सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है, जन स्वास्थ्य विभाग मंडल ब्रांच प्रधान। और हमने जब से लगभग 1 साल का समय कार्यकारी अभियंता अमित जैन जी को मंडल आयु हो गया है। जब से आए तब से हमारी 5 वार्ता लिखित में हो चुकी है, जिनकी मेंस ऑफ मीटिंग की कॉपी हमारे पास है। लेकिन हर मीटिंग के अंदर हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है, आज तक किसी भी मांग को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे फील्ड के अंदर कार्यरत कर्मचारी है, उनका हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2025 को जॉब सिक्योरिटी है वो लागू कर दी गई थी, और हमने इस बाबत 10 मार्च को कार्यकारी अभियंता से मीटिंग ली गई थी, और कर्मचारियों का जो डाटा है उसको अपडेट करने के लिए कहा गया था, जिसका कार्यकारी अभियंता ने संगठन को 10 दिन में पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे संगठन को आज तक उसकी जो मूल प्रति होती है, लिखित में जो हमारी मेंस मीटिंग होती है, वो भी नहीं दी गई है। इसके लिए हमारे संगठन ने मजबूर होकर 15 अप्रैल को फैसला लिया कि 25 अप्रैल लास्ट डेट है जॉब सिक्योरिटी की। अगर समय रहते नहीं कराई गई तो नहीं होगी कि 20 तारीख तक या तो आप कंप्लीट करो, नहीं हम 20 तारीख से धरना पर देंगे। क्योंकि आज 5 दिन का रोज का समय बचा है। कम से कम 185 कर्मचारी उस जॉब सिक्योरिटी के अंदर है, जिनका डाटा चेक करके आगे भेजा जाना है। लेकिन कार्यकारी अभियंता बिल्कुल भी कर्मचारियों की मांगों पर बात नहीं दे रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 की मेंस ऑफ मीटिंग की कॉपी है, जिसमें लिखित में साइन करके दे रखा है कि साइडों के ऊपर कर्मचारियों के पास प्लास, पेचकस, कुर्सी, पंखे नहीं है। और यहाँ अगर आप कार्यालय के अंदर देखो तो हर रोज अभी इन्होंने, जैसे गर्मियों का मौसम है, सभी ने जो पुरानी एसी थी वो बदल के नई एसी तक अपने कार्यालय के अंदर कोठियों के ऊपर लगा ली। लेकिन कर्मचारी जो फील्ड में कार्य कर उसके ना बैठने के लिए कुर्सी है, ना प्लास है, ना पेचकस है, और ना वहां पर पंखा है। इसलिए हमारे संगठन ने मजबूर होकर आज धरना का कार्यक्रम किया है, और आज सीट से दोनों गायब हैं। और जब से मंदिर के अंदर आए 1 साल से, तब से जो डिप्टी है उससे काम नहीं करा रहे, उसकी जगह एक असिस्टेंट है जो चाहता है मिल बांट के बंदर बांट कर रखी उससे काम कराते हैं। वो कर्मचारियों का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। अभी 31 दिसंबर 2025 को कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ था, जिसमें एक कर्मचारी को 8,500 रुपए प्रति माह का वेतन में बढ़ोतरी होना था। इन बड़े दुख की बात है कि आज तक उन कर्मचारियों का पे फिक्सेशन भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार एसीपी जनवरी 2026 के अंदर लगनी थी, उन कर्मचारियों को आज तक वो एसीपी वो भी नहीं लगाई गई है।
और जितने भी हमारे बाकी काम है वो भी सब गुम है। जो ये शेयर होते हैं कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है, लेकिन यहाँ पर ये शेयर खुले में पड़े हुए हैं। 10 मार्च की मीटिंग के अंदर हमने कहा था, तब 10 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा करने की तो बात अलग है। जब अभी चेक किए गए तो उसके अंदर 3-4 कर्मचारी ऐसे एजेंट की शेयर की फाइल है, वही कार्यालय से गुम है, जबकि सबकी एंड लोग रहता है गोपनीय है। हाँ जी, मैं महेंद्र सिंह यादव, प्रांतीय मुख्य सलाहकार। यहाँ आज का विरोध प्रदर्शन एक्शन जैन को लेकर के है, जो कि जिनकी कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं। कर्मचारियों की मांगे समय के ऊपर हल नहीं की जा रही। बार बार संगठन के द्वारा मीटिंग लेने के बाद भी झूठे आश्वासन मिलते हैं, किसी भी मांग के को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। केवल एक्शन जो है ना अपने निजी स्वार्थों के काम के ऊपर ध्यान रखता है, ठेकेदारों के काम के ऊपर ध्यान रखता है। कोठी पर बैठ करके ठेकेदारों के जो है ना बिल वहां से पास हो जाते हैं, वहीं पतली गली से उनका कमीशन आ जाता है। केवल और केवल अपने भ्रष्टाचारी के अंदर लिप्त है पूर्ण रूप से। उसकी पूरी टीम इस मामले के अंदर संलिप्त है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि एक जो डिप्टी का काम जिस आदमी को दे रखा है, वो पतली गली से कमीशन के माध्यम से लोगों की बिल करवाता है और जो है ना कमीशन वहां तक पहुंचाता है। इस मामले के अंदर स्पष्ट शब्दों में हम संगठन के द्वारा ये आरोप लगाते हैं कि वो जो है ना भ्रष्टाचारी काम के अंदर जो है ना भाग लेता है और कर्मचारी हित में 1% भी किसी बात को लेकर के गंभीर नहीं है। अगली बात यह है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लागू करने जा रही है, सरकार ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई जो पंचायतों को दे रही है, उसके ऊपर हमारा संगठन प्रांतीय स्तर के ऊपर विरोध करता है और इस मांग को लेकर के सरकार की निंदा भी करता है कि ये ऐसी पॉलिसी जो सरकार पंचायत जो है वो अपने गांव को नहीं संभाल पाती, वो कैसे जनता को पानी दे पाएगी, किस तरह से मेंटेनेंस हो पाएगी, किस तरह से जनता को पानी समय पर पिला पाएगी। इस गर्मी के मौसम में हम प्रांतीय स्तर के ऊपर इस बात को लेकर के एजिटेशन शुरू कर रखा है, जिसको लेकर के हमारे नारनौल परिमंडल के अंदर 12 तारीख को स्टेट लेवल के प्रांतीय नेता भी पहुंच रहे हैं। उसके अंदर हम इस सरकार का विरोध करेंगे। सरकार समय रहते हुए जो है ना इस पॉलिसी को रद्द करे और जिस तरह से विभाग के द्वारा जो सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब को चलाए। अगर मंडल के ऊपर आज जैन एक्शन जो है आज ऑफिस से नजारद है, उसका डिप्टी भी ऑफिस से नजारद है, इस बात को लेकर के स्पष्ट शब्दों में ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो भारी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है और हमारे संगठन को मजबूर होकर के कर्मचारी हित की जो मांगे हैं, जिन पर कर्मचारी को जो है ना 8-8 साढ़े 8 हजार का जो प्रमोशन लेकर के 4 महीने पहले आए थे, उनको पर मंथ का नुकसान हो रहा है। इन गंभीर मांगों को लेकर के अगर एक्शन ने टेबल पर बैठ करके ये समस्याएं हल नहीं की तो कल सुबह 9 बजे हमारे संगठन की ओर से जो विरोध प्रदर्शन है वो गेट के ऊपर विरोध प्रदर्शन होगा और एक्शन को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा जब तक कि कर्मचारी की मांगे जो है वो वाजिब मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वो हल नहीं कर दी जाती। और फिर भी अगर कोई किसी बात को लेकर के लेकिन परंतु रहती है तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम जनता की सेवा के लिए हैं। इस गर्मी के मौसम में जनता को पानी पिलाना चाहते हैं और पानी पिला रहे हैं हम। कहीं ऐसा न हो इस एक्शन की हरदर्मी के कारण, इस बेहुदे भ्रष्ट अधिकारी के कारण कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हमें वाटर सप्लाई जो है ना सप्लाई बंद करनी पड़े, जिससे जनता को भी दिक्कत आए और हमें भी दिक्कत आए। हम ना चाहते हुए वहां तक हमें नहीं जाना चाहते, परंतु फिर भी अगर एक्शन वहां तक ले जाएगा तो हमें सप्लाई भी बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा।